नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट झटपट। आप सभी का स्वागत है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी। मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है और उसी कटोरी में नापकर मैंने आधी कटोरी शक्कर का पाउडर लिया है। शक्कर को मिक्सी में हमने पीस लिया है। और 2 चम्मच हमें यहाँ पर चाहिए दही। एकदम गाढ़ी दही है ये देखिए। और 2 चम्मच ही यहाँ पर मैं पानी डालूँगी, उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। दही और शक्कर के साथ मिलकर वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉरी गाइस, पानी डालते समय का वीडियो स्किप हो गया, मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और बाकी ये यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद तिल। तिल डाल देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तिल ज़रूर डालिएगा। और बाकी और चीज़ें अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं। अब तेल गरम हो चुका है, तेल को अच्छा गरम कर लें। उसके बाद हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पकौड़ियाँ बना लेंगे इसमें। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हाई या लो पे हमें नहीं करना है। अगर आप इसमें चाहें तो नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर की जगह आप गुड़ ले लीजिए। इलायची पाउडर डाल दीजिए और आपकी मर्ज़ी। मैंने तो यहाँ पर सिंपल तरीके से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। कुछ इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके, और ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। बहुत अच्छा। अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं, खिला सकते हैं। और बस इतना ही कहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये देखिए। अब हमारी पकौड़ियाँ जो है वो बन के तैयार हो गई हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। पकौड़ियों को हमने निकाल लिया है, तो चलिए अब मैं सर्व कर देती हूँ आप सबके लिए। ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार हैं। एकदम गर्म मत खाइएगा, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।